नमस्कार दोस्तों, आज हम इन दोनों फ़ोन्स का कंपैरिजन करेंगे, Vivo T4X वर्सेस Oppo K12X। वैसे तो इनका कंपैरिजन बनता नहीं है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है T4X ज़्यादा बेटर है क्योंकि ये महंगा है। बट फिर भी अगर आप दोनों फ़ोन में से लेने में कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए दोनों में से, तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। वीडियो में एंड तक बने रहिए। बॉक्स ऑलरेडी ओपन है, तो बॉक्स के अंदर क्या कुछ मिलता है। सिम इजेक्टर पिन मिलती है जो कि एक बहुत कॉमन चीज़ है, और दोनों ही फ़ोन के अंदर 45 वोल्ट का चार्जर मिलता है। तो दोनों में कोई खास डिफरेंस है नहीं चार्जर में, चार्जर दोनों के ही सेम है। तो बात करते हैं, दोनों फ़ोन के अंदर कवर मिलते हैं। वीवो का ट्रांसपेरेंट कवर है और ओप्पो का जो है ये थोड़ा सा मैट फिनिश में है, और इसके ऊपर एक ये पैटर्न सा बना हुआ है जिससे ग्रिप थोड़ी बढ़िया बनती है। तो हालांकि ऐसा नहीं है, Vivo T4X की ग्रिप भी ठीक ठाक बन जाती है। दोनों की क्वालिटी जो है वो ठीक ठाक सी ही है। बाकी अगर मैं साइज की बात करूं तो साइज ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही है। आप यहाँ से देखिए, मैंने दोनों को ही बराबर रखा है। हल्का सा जो है वो ओप्पो ही मेरे को हल्का सा बड़ा लग रहा है। वो भी इसलिए बड़ा लग रहा है क्योंकि ये थोड़ा स्क्वायर शेप में है, थोड़ा बॉक्सी डिजाइन है, और वीवो जो है वो थोड़ा सा पीछे से बेंड हुआ है, तो करके ये थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। बट ऐसा नहीं है, ओप्पो भी अपनी जगह अच्छा फील दे देता है। और अब बात कर लेते हैं दोनों फोन। अब देखो, देखने में तो Vivo T4X भी सही लग रहा है और देखने में Oppo K12X भी सही लग रहा है। तो सबसे पहले ना इसका वेट चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम Vivo का फोन देखेंगे, Vivo के फोन में कितना वेट है। बिना कवर के Vivo के फोन में 212 ग्राम का वेट है, और यही चीज अगर हम Oppo K12X में देखें तो K12X में 188 ग्राम्स का ये फोन है। तो जाहिर सी बात है Oppo K12X जो है ये थोड़ा सा लाइट फील होगा आपको। तो अब इसकी ना बैक साइड की बात कर लेते हैं। बैक साइड के अंदर Vivo का कैमरा ज़्यादा बेटर है क्योंकि Vivo में 50 मेगापिक्सल का ये मेन कैमरा है। इसके बाद ये जो कैमरा है ये डेप्थ सेंसर है 2 मेगापिक्सल का, ये IR ब्लास्टर है, ये फ्लैश है, और ये डायनेमिक लाइट है। और अगर हम बात करें Oppo K12X में तो 32 मेगापिक्सल का इसका मेन कैमरा है, और ये 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, और ये फ्लैश लाइट है। अगर हम राइट साइड में बात करें तो फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों में है, वॉल्यूम रॉकर्स हैं, और ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो ऊपर की साइड में हमें कुछ नहीं मिलता है, दोनों ही प्लेन है। और अगर लेफ्ट साइड में देखें तो दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम जगह ही सिम इंजेक्टर पिन है। लेफ्ट साइड में देखें तो दोनों के साइड में ऑलमोस्ट सेम जगह पे ही सिम ट्रे का ऑप्शन है। Oppo K12X में 3.5 mm जैक है और Vivo के अंदर नहीं है। और फ्रंट के अंदर दोनों में ही पंच होल डिस्प्ले है, और ऐसा नहीं है कि दोनों में से किसी का फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है अच्छा नहीं काम करता। दोनों ही अच्छे ही काम करते हैं अपनी अपनी जगह पे। प्राइस रेंज के हिसाब से दोनों ही अपनी जगह अच्छा काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले जो है इसकी दोनों की LCD डिस्प्ले है, पर Vivo की डिस्प्ले थोड़ी सी ज़्यादा बेटर दिखती है। और अगर आप चिन्ह भी देखेंगे नीचे से तो चिन्ह भी ऑलमोस्ट आपको सेम लगेंगे। बट हाँ, देखने में थोड़ा सा आंखों को जो भाता है, मतलब आंखों को जो अच्छा फील दे रहा है, वो Vivo का T4X ही है। बाकी अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो Vivo के अंदर फुल HD डिस्प्ले है और Oppo के अंदर HD डिस्प्ले है। बाकी दोनों के ही अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। ब्लॉटवेयर तो खैर दोनों में ही आते हैं, Oppo में थोड़े से ज़्यादा ब्लॉटवेयर आते हैं और Vivo में थोड़े कम आते हैं। आप अपने हिसाब से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने भी अपने इसमें से अनइंस्टॉल कर दिए हैं दोनों फ़ोन में से। पर दोनों ही फ़ोन के ऊपर कंपनी की तरफ से प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड लगा हुआ आता है, और इस पे अभी भी लगा ही हुआ है। और डिस्प्ले के अंदर अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो दोनों ही फ़ोन ठीक है, आउटडोर में भी ठीक ठाक काम कर लेते हैं, ऐसा कोई खास फ़र्क नहीं दिखता। बट हाँ, अगर ज़्यादा देर अगर मैं डिस्प्ले को यूज़ करता हूँ तो Oppo का जो फ़ोन है वो मेरे को कहीं ना कहीं आंखों में जो है वो चुभता है, और जो Vivo का जो फ़ोन है वो मेरे को आंखों में यूज़ करने पे ज़्यादा देर भी नहीं चुभता। Oppo के अंदर ColorOS 15 है जो अभी फिलहाल चल रहा है, और Vivo के अंदर FunTouch OS 15 चल रहा है। ये 6/128 GB वाला ही वेरिएंट है दोनों। Oppo के अंदर MediaTek Dimensity 6300 है और Vivo के अंदर MediaTek Dimensity 7300 है। तो यहाँ पे भी Vivo विन करता है। और अगर मैं रैम की बात करूँ तो रैम इसके अंदर Vivo के अंदर UFS 3.1 स्टोरेज है और Oppo के अंदर 2.0 स्टोरेज है, जो कि Vivo इस मामले में भी बेटर निकलता है। और अगर वैसे परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ऐसे मेरे को नॉर्मल यूज़ में तो कोई खास फर्क नहीं लगता, बट जैसे ही हम थोड़ा सा हैवी यूज़ करेंगे इसके अंदर तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता चलेगा। Vivo का जो फ़ोन है
वीवो के अंदर आप थोड़ी सी गेम्स वगैरह बेटर ऑप्टिमाइजेशन अच्छी है, क्योंकि प्रोसेसर अच्छा है तो आप इसके अंदर थोड़ी गेमिंग वगैरह भी कर सकते हो। और अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की। 5100 mAh बैटरी जो है वो ओप्पो देता है, 5100 mAh ओप्पो दे रहा है, और 6300 mAh बैटरी जो है वो वीवो देता है। अप्रोक्सीमेट 1 घंटा 20 मिनट चार्ज होने में लगता है वीवो को, और 1 घंटे के तकरीबन ही का टाइम लगता है ओप्पो को। बट बैटरी बैकअप के हिसाब से देखा जाए तो बैटरी वीवो की ज़्यादा बेटर निकल के आती है। और अगर मैं एंतुतु की बात करूं तो वीवो के अंदर 6,35,000 स्कोर आया है, जो मेरे 6GB 128GB वाले वेरिएंट में, और ओप्पो के अंदर 4,18,382 स्कोर आया है, जो कि क्लियर सी बात है वीवो का ज़्यादा है। और अगर मैं थ्रोटल टेस्ट की बात करूं तो आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं, थ्रोटल टेस्ट जो है वीवो का ज़्यादा बेटर निकल के आता है। अगर 1000 रुपये की बात है तो 1000 रुपये के प्राइस डिफरेंस में ही हमें काफ़ी चीज़ें वीवो के अंदर अच्छी मिल जाती है। ऑब्वियस सी बात है, क्लियर विनर वीवो T4EX है। बट एक किसी को अगर थोड़ा सा लाइट वेट चाहिए, या कोई ओप्पो का ही फ़ैन है, किसी को ओप्पो का ही फ़ोन लेना है जो अंडर 13,000 हो, तो वो ओप्पो भी देख सकता है। और अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो वीवो T4X वैसे 14,000 का आता है, कभी कभी डिस्काउंट आके 13,500 का पड़ जाता है। और ओप्पो की बात करूँ तो ओप्पो जो है 13,000 का पड़ता है, डिस्काउंट लगाने के बाद आपको 12,500 तक का ओप्पो देखने को मिल जाएगा। बट अगर आपका बजट 1000 रुपये अगर आप नहीं बढ़ा सकते तो आप ओप्पो भी देख सकते हैं। ये 14,000 का फ़ोन आता है और ये 13,000 का फ़ोन आता है, डिस्काउंट लगा के ये 12,500 तक भी चला जाता है, 12,000 तक भी जा सकता है। और ये जो है जो वीवो का फ़ोन है वो 13,500 तक चला जाता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके पास कौन सा फ़ोन है, और अगर आप लेने वाले हैं तो कौन सा लेने वाले हैं। तो अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो कंक्लूजन यही है कि वीवो T4X हर मामले में बेटर है ओप्पो K12X से। बट हाँ, जिनका बजट बिल्कुल ही टाइट है, जो नहीं इससे जो 13,000 से ज़्यादा नहीं जाना चाहते, 12,500-13,000 से, तो वो ओप्पो भी ले सकते हैं। इतना कोई बुरा फ़ोन डेली यूज़ के लिए ये नहीं है। बाकी अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो अगर मैं दोनों में से अगर एक पिक करूं तो मैं वीवो को ही पिक करूंगा, क्योंकि ये हर मामले में बेटर निकल के आता है। इस वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कुछ डाउट रह गए हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि आपको कौन सा फ़ोन दोनों में से बढ़िया लगा। और अगर आप ये फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो इसका एक्सपीरियंस मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।